ये लगभग 1500 साल पहले की बात है, जब पूरी दुनिया जालिम जमाने की क्रूरता और बेरहमी में डूबी हुई थी। उसी जमाने में सलमा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। लड़की को देखकर उसका शौहर असद इब्ने सालिम हक्का बक्का खड़ा रह गया। सलमा का चेहरा भी फीका पड़ गया, क्योंकि उस युग में बेटी का जन्म शर्म की बात थी और उस शर्म से बचने का एक ही रास्ता था, उसे जिंदा दफन कर देना। कुछ देर बाद असद के वालिद यानी पिता वहाँ पहुँचे। उन्होंने लड़की को देखा और नफरत से मुंह बिगाड़कर बोले, क्या किया बहू, तुमने बेटी को क्यों जन्म दिया? तुम तो हमारे खानदान को बदनाम करने पर तुली हुई हो। मैंने तो अपनी 2 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी। अब तुम्हारी बारी है। लोगों के जानने से पहले इस बच्ची को मिट्टी के नीचे सुला दो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए, लेकिन असद ने अपने वालिद की बात नहीं मानी। उसका मन एक अजीब तकलीफ से भर गया। कुछ दिनों बाद कबीले के बुजुर्ग उसके घर पहुंचे। उनके चेहरों पर कठोर फैसले का भाव था। उनमें से एक ने कहा, असद, तुम हमारे प्यारे बेटे हो, हम हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है। ये तुम्हारी और हमारे पूरे कबीले की बेइज्जती, अपमान है, इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी ही होगी। ये सुनकर असद का गला सूख गया। फिर भी हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा है। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को जिंदा दफन कैसे करूं? तभी उसका छोटा भाई हामिद बोल उठा, भाईजान, क्या हम एक लड़की के लिए अल्लाह का गजब, अभिशाप बुलाना चाहते हैं? अगर दूसरे कबीलों के लोगों को पता चला तो वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? भाई की बात सुनकर असद का चेहरा उदास हो गया। वो जानता था कि इस समाज के नियम को तोड़ना मतलब खुद को खत्म कर देना था। फिर रात के अंधेरे में वो अपने बच्चे को गोद में लेकर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। एक जगह पसंद आने पर उसने बच्ची को जमीन पर रखा और गड्ढा खोदना शुरू किया। चारों तरफ खामोशी थी, बस हल्की हवा चल रही थी। गड्ढा खोदने के बाद जब उसने बच्ची की तरफ देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे बच्ची की आंखें उसे कह रही हों, अब्बू, क्या इंसान अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करता है? क्या आप भी मेरे साथ वही करेंगे? जब मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो अब विदा क्यों कर रहे हैं? असद के दिल में दर्द उठा। उसे लगने लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन वो क्या कर सकता था? उस अंधेर समाज की सच्चाई को तो वो बदल नहीं सकता था। कबीले और पूर्वजों की इज्जत दांव पर लगी थी। तभी पीछे खड़े हामिद ने चिढ़कर कहा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाईजान? ये तो एक मामूली बात है। लड़की पैदा करके क्या तुम कमजोर पड़ गए हो? भूलना मत, तुम एक मर्द हो और मर्द कभी जज्बात से हारता नहीं है। ये बात सुनते ही असद को अपने बचपन की बात याद आ गई, जब उसके वालिद ने उसकी बड़ी बहन को रेगिस्तान की रेत में जिंदा दफन किया था। उस वक्त उसकी माँ कितना रोई थी, लेकिन उस रोने की किसी ने कदर नहीं की थी और आज वही आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। ठीक तभी बहुत तेजी से एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने वहां की स्थिति भांप ली और असद से कहा, जरा रुको। अपरिचित व्यक्ति की ये बात सुनकर असद चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो आदमी घोड़े से उतरते हुए बोला, तुम अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहते हो? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है